लज्जत में मुनफरिद खुश जायका बोंग का गोश्त कैसे बनता है, आइए आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फौजिया बाबर और मैं अपने फज़ा कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूवर्स, गोश्त देख के अंदाज़ा कुछ हो गया होगा कि आज कुछ गोश्त की डिश बनने जा रही है। क्या बनने जा रही है, ये आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर देते हैं। आज मैं बोंग का गोश्त बनाने जा रही हूँ। जो रान का गोश्त होता है, ये मैंने बड़े गोश्त के, गाय के गोश्त के ये देखें बोटियाँ बनवा ली। ये रान का, जिसको मछली का भी इसको कहते हैं, रान का गोश्त भी कहते हैं, ये वो वाला है। तो ये पीस मैंने छोटे छोटे पीस करवा लिए हैं बोंग के, और इसके साथ मैंने दो ये हड्डियाँ भी ली हैं, जिसको नली भी बोला जाता है। इसके जो इसका टेस्ट है वो बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। तो ये मैं शोरबा बनाने वाली हूँ इसका। ये दो स्टेप में मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं इसकी यखनी बनाऊंगी, उस यखनी में ये गलेगा, और इसके बाद इसका जो मसाला बनेगा, फिर उसके उसमें क्या चीज़ें जाएंगी वो बताऊंगी। सबसे पहले तो ये गोश्त है मेरे पास, तकरीबन ये 1.5 किलो गोश्त है। 2 नलियाँ इसमें जाएंगी। इसके अलावा जो साबुत खड़ा मसाला है जो इसमें जाएगा वो देख लें। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 1 चाय का चम्मच काला ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची हैं, 5 अदद लौंग हैं और 5 अदद ही हरी इलायची हैं। ये जायफल और जवित्री है, तो जायफल का मैं हाफ़ पीस लूँगी और जवित्री का भी मैं हाफ़ पीस लूँगी। साबुत इसलिए रखा है कि आपको दिखाने के लिए। और 1 अदद जो है ये दालचीनी का टुकड़ा है। 2 अदद मेरे पास तेज़पात हैं। 2 चाय के चम्मच यहाँ पे साबुत सफ़ेद धनिया है, और 2 चाय के चम्मच यहाँ पे सौंफ टी है, और 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च है। इसके अलावा जो इसमें जाएगा साबुत ही वो लहसुन और प्याज है, ये साबुत ही हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा ये हाफ़ टी स्पून हल्दी है, और 1 खाने का चम्मच यहाँ पे नमक है। ये देखिए व्यूवर्स, तमाम जो खड़ा मसाला था उसकी अब मैं पोटली बना लूँगी ताकि यखनी को छानना ना पड़े। तो क्या करेंगे, ये चूल्हे पे मैंने बर्तन चढ़ा दिया है, इसमें गोश्त चला गया, ठीक है। साथ ही इसमें ये नलियाँ डाल दूँगी, इसके साथ ही ये हल्दी और नमक चला गया, प्याज और ये जो लहसुन है ये चला गया। ये साथ इसमें पोटली डाल दूँगी और इसमें पानी ऐड कर देंगे। अच्छा, पानी आपने इतना को डालना है जितना को आपने शोरबा रखना है। थोड़ा ये रिड्यूस भी होगा, तो इसलिए मैंने इसमें तकरीबन 2 जग मैं भर के इसमें डाल रही हूँ। तो अभी इसको पकने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे ही पका सकते हैं, आप चाहें तो इसको प्रेशर भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रेशर लगाए बगैर अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का बनने वाला है। तो मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगी, इसको प्रेशर नहीं लगाऊँगी। पानी इसमें मैं तकरीबन 2.5 जग डालूँगी, आधा जग और डाल दूँगी, तो फिर इसको पकने के लिए रख दूँगी। क्योंकि ये पानी इसका रिड्यूस होगा तो पानी में थोड़ा इसमें और ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, बोंग का जो गोश्त है उसका जो सेकंड स्टेप है, जो यखनी है, वो हमारी चूल्हे पे पक रही है। इसमें ये प्याज है, मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको मैं लाइट ब्राउन कलर में कर लूँगी, लाइट गोल्डन ब्राउन, बहुत ब्राउन नहीं करना। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया पाउडर है, और थोड़ी सी ये हींग है, इसको सूखा अदरक भी कहते हैं, तो वो है 1/4 टीस्पून, ठीक है। 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1/4 टीस्पून काला ज़ीरा है, और 1/4 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे अजवाइन है, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने कलौंजी ली है, और 3 अदद हरी इलायची है। ये जो मसाला है इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट है, 1 खाने का चम्मच अदरक, नमक है, और इसमें साथ ऑयल जाएगा। नमक मैं चेक करने के बाद ही डालूँगी अगर ज़रूरत हुई या कमी बेशी करनी हुई, और इसके अलावा इसमें ऑयल जाएगा। तो जब तक ये हमारा यखनी तैयार होती है हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। व्यूअर्स, 1 कप तेल मैं इसमें पैन में डाल चुकी हूँ, जिसमें मैं अब मसाला बनाने जा रही हूँ। इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये चला जाएगा। तो हल्का सा हम फ्राई करेंगे।
अच्छा, इसके अलावा ये जो मैंने कलौंजी, अजवाइन वगैरह और काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और सब्ज़ इलायची बताया था, ये मैंने पीस के रख लिया है। तो अब इसको थोड़ा फ्राई करते हैं। अदरक लहसुन जो है वो हल्के सौते हो चुका है, बहुत अच्छी सी प्यारी सी महक इसमें से उठने लग गई है। अब ये जो प्याज ब्राउन करके रखा था ये इसमें चला जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये जो मसाले थे पिसे हुए ये इसमें चले जाएंगे, और साथ ही ये वाला मसाला जो हमने पीस के रखा था अजवाइन वाला और कलौंजी वाला ये चला जाएगा, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके साथ ही हम इसमें दही ऐड कर देंगे। ये हाफ बाउल दही है, ये इसमें चला गया, और साथ ये जो नमक था ये इसमें चला गया। तो थोड़ा सा हम चम्मच रखें ताकि मसाला जो है वो यकजान हो जाए। गोश्त जो है हमने मसाले में ऐड कर दिया है, और इसको अब आपने भूनना है। भूनना ज़रा थोड़ा अच्छा सा है। आप लोग भी घरदारी करते होंगे और आपको भी पता ही होगा कि किसी बड़े से पूछें, किसी बुज़ुर्ग से पूछें, अपनी अम्मी दादियों से, नानियों से पूछें, मामियों ताइयों चाचियों से पूछें कि गोश्त को पकाने का बेहतरीन तरीका क्या है, तो वो यही कहेंगे कि बेटा जितना हो सके उसको अच्छे से भूनो, तो उसका अपना ही जायका निकल के आ जाएगा। अरे वाह, क्या बात है हमारे बड़ों के लिए। तो हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए जो भी चीज़ बनाते हैं वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनती है, बहुत जायके वाली बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इंशाल्लाह आज ये बोंग का गोश्त भी बहुत मज़ेदार बनने वाला है। मैं ज़रूर आपको चख के बताऊँगी कि ये कैसा बना, तो बनिए रहिए मेरे साथ। वीवर्स, गोश्त को आपने बहुत अच्छे से भूनना है, जहाँ पे आपको फील हो, क्योंकि इसमें पानी तो है नहीं, दही का ही पानी था जो आपको खुश्क होने वाला है। तो जहाँ आपको फील हो कि ये नीचे लगने लग गया है, ये पानी इसका खुश्क हो रहा है, तो वहाँ पे हल्का सा छींटा इसको यखनी का दे दें, जो आपने तैयार की है वो उसका हल्का सा छींटा दे दें। तो इसको मज़ीद भुने, मेरे ये तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, और तकरीबन 5 से 8 मिनट मैं इसको मज़ीद भूनूँगी। अच्छा जी, गोश्त जो है हमारा अच्छे से भून चुका है। अब टाइम है इसमें यखनी ऐड करने का। बस यखनी मैंने इसमें ऐड कर दी है, और आँच मैंने अभी फ़िलहाल फुल कर दी है। इसको 1-2 बॉयल आ जाएंगे तो फिर मैं इसको दम वाली आग पे रख दूँगी, और मज़ीद 15-20 मिनट तक इसको दम वाली आंच पे ही पकने दूँगी। व्यूअर्स, बोंग का गोश्त जो है वो बनके रेडी है, बिल्कुल आपके सामने है। मैं इसको डिश आउट कर चुकी हूँ। दम से उतारने के बाद मैंने इसको एक बाउल में डाला, और इसके ऊपर अदरक बारीक काट के और हरी मिर्चें डाली, और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, चेक कर चुकी हूँ। इसका जो गोश्त है वो बहुत नरम बना है और बहुत मज़े का बना है। ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपकी ये जो रेसिपी है कैसी बनी है। तो मेरे वो व्यूवर्स जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो ब्लू आइकन बेल है उसको भी हिट कर लें, ताकि कोई भी अपडेट्स हो वो आपको सबसे पहले मिल सकें। और मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट ही है कि भाई आप सिर्फ इसको देखा ना करें, वीडियो को वॉच ना किया करें, बल्कि लाइक भी किया करें। चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मैसेंजर पे, सब जगह आप इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में ये जायका पहुँच सके। तो अगर कोई फरमाइश है तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी फरमाइश को पूरा करूँ। कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। तो चलिए व्यूवर्स, फिर किसी दिन किसी नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपनी हौसला ज़ेबाबर को इजाज़त दीजिए।